हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल अपन डिफरेंट टाइप के ओवल्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे। आज उससे आगे हम मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस नॉर्मली मेगास्पोर फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसी को ही मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगास्पोर फीमेल गैमेट को कहा जाता है, माइक्रोस्पोर मेल गैमेट को कहा जाता है। माइक्रोस्पोर जो होता है वो पोलन ग्रेन होता है और मेगास्पोर जो होता है वो पोलन सैक एम्ब्रियो सैक होता है। तो आज हम यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि मेगास्पोर कैसे बनते हैं उसी प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। मेगास्पोर कल हमने पढ़ा था कि जो ओविल होता है, ओविल के अंदर सबसे बाहर की तरफ की जो कवरिंग होती है इंटेगुमेंट कहलाती है। फिर उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में ही माइक्रोपाइल एंड की तरफ की जो सेल्स होती है वो सेल्स का डिफरेंट बिहेव हो जाता है और वो साइज़ में बड़ी हो जाती है, साइटोप्लाज्म उनका डेंस हो जाता है और इन सेल को हम आर्चिस्पोरियल्स इनिशियल के नेम से जानते हैं। आर्चिस्पोरियल इनिशियल इन्हीं सेल को कहा जाता है। ये आर्चिस्पोरियल इनिशियल सेल से ही शुरुआत होती है और ये ही आगे चलकर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करती है। देखिए, सबसे पहले इनका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है और ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। प्राइमरी पार्शियल सेल आउटर वाले सेल को कहा जाता है और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स जो है इनसाइड वाले सेल को कहा जाता है। प्राइमरी पार्शियल सेल जो है आगे डिवाइड नहीं होती है और ये जो है आगे डिवाइड होती है और ये जो है वॉल का फॉर्मेशन करती है। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स जो डिवाइड होती है मियोटिकली डिवीज़न यहाँ पर होता है और मियोसिस होने से जो है 4 सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। इन 4 सेल में से 4 मेगास्पोर बनते हैं। 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर जो है डिजेनरेट हो जाते हैं। एक ही मेगास्पोर जो है वहाँ पर आगे डेवलप्ड होता है और ये आगे चलकर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है उसको मोनोस्पोरी डेवलपमेंट के नाम से हम जानते हैं। डियर स्टूडेंट, आपने इसको पढ़ा था और ये वाला हिस्सा जो है न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में ही इस जगह पे जो है एम्ब्रियो सैक बनता है। तो ये एम्ब्रियो सैक पहले जो बनता है वो किस तरह से बनता है इसी के बारे में अपन यहाँ पर आज बात करेंगे। इस न्यूक्लियस की कोई सेल जो है नॉर्मली सेल से जो है ज़्यादा बड़ी हो जाती है और डेंस हो जाती है और साइटोप्लाज्म साइज इसकी बड़ी है, साइटोप्लाज्म इसका डेंस हो जाता है और फिर ये डिवाइड हो जाती है 2 सेल में। ऊपर वाली पैराइटल सेल का फॉर्मेशन करती है और नीचे वाली स्पोरोजीनस सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ये पैराइटल सेल आगे डिवाइड होकर और पूरी इसकी वॉल जो है उस वॉल का फॉर्मेशन करती है। ये नीचे वाली स्पोरोजीनस सेल्स जो है ये आगे डिवाइड होती है। फर्दर डिवीजन इस नीचे वाले सेल के अंदर होता है और यहाँ पर मियोसिस होता है। इस वाली सेल में मियोसिस होने से लीनियर फॉर्म में 4 सेल्स बनती है और इन 4 सेल को 4 मेगास्पोर कहा जाता है। 4 मेगास्पोर ये बन जाते हैं। 4 मेगास्पोर में से अब आगे ये 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाते हैं, केवल 1 मेगास्पोर सेल बचती है। यही आगे चल के जो है गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती है। फीमेल गैमेटोफाइट जो बनता है वो आगे इसी से बनता है। इसके बाद में इससे फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है वो हम सेकंड टॉपिक में बात करेंगे। सेकंड टॉपिक जो आपका आता है वो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल
गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक। इसका डिवीजन कैसे होता है, ये कैसे बनता है? द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज नॉन एज फीमेल गैमेटोफिटिक मदर सेल और मेगास्पोर कहा जाता है, यानी फीमेल गैमेटोफिटिक मदर सेल भी कहा जाता है, इसको हम मेगास्पोर कहते हैं। इट इज़ ग्रो इन द साइज, ये साइज में बड़ी हो जाती है, एंड अंडरगोज 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न, और इसके अंदर 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होते हैं। इनिशियली द मेगास्पोर न्यूक्लियस इज माइटोटिकली डिवाइड इन 2 न्यूक्लियस। किस तरह से ये अपनी 3 डिवीज़न कैसे होते हैं इसमें उसके बारे में बता रखा है कि देखिए मैं बता देता हूँ इधर आपको। ये मेगास्पोर सेल है। अब साइज़ बड़ी होगी, पहले इसकी साइज़ बड़ी होगी, ये थोड़ी राउंड शेप में हो जाएगी, इस शेप में ये चली जाएगी और इसका न्यूक्लियस इस जगह पर रहेगा। अब न्यूक्लियस में माइटोटिकली डिवीज़न यहाँ पर होता है, न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है और ये 2 न्यूक्लियस बनाता है। पहले इनिशियली यहाँ पर जो है इसकी साइज़ धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है और ये 2 न्यूक्लियस यहाँ पर बन जाते हैं। इन 2 न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस तो इधर की तरफ मूव करता है और एक न्यूक्लियस जो है इधर की तरफ मूव करता है। फिर क्या सिचुएशन हो जाती है जब ये मूव करते हैं, तो मूव करने के बाद में एक न्यूक्लियस इस एंड पे चेलेजल एंड पे पहुंच जाता है और एक जो न्यूक्लियस है वो माइक्रोपाइल एंड पे पहुंच जाता है। इसके बाद में अब यहाँ पर 2 डिवीज़न इसके अंदर और होते हैं। इस न्यूक्लियस में 2 डिवीज़न होंगे तो 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे और इस न्यूक्लियस में भी 2 डिवीज़न होंगे तो 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो 2 माइटोटिक डिवीज़न होते हैं, 2 माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीज़न यहाँ पर होते हैं, साइज़ और बड़ी हो जाती है और 4 न्यूक्लियस यहाँ पर बन जाते हैं। 1 2 3 4 न्यूक्लियस यहाँ पर बन जाते हैं और इसी तरह से 1 2 3 4 न्यूक्लियस यहाँ पर बन जाते हैं। दोनों तरफ 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। 4 न्यूक्लियस बनने के बाद में इन न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस जो है वापस सेंटर की तरफ मूव करता है। पहले सेंटर से ऊपर गया था, वापस सेंटर की तरफ मूव करता है। तो नेक्स्ट जो सिचुएशन आती है वो क्या आती है, 3 न्यूक्लियस यहाँ पर बच जाते हैं, 1 2 और 3, और 3 न्यूक्लियस इस जगह बच जाते हैं, 1 2 3 और 2 न्यूक्लियस यहाँ पर हो जाते हैं, यानी 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर ही हो जाती है। अब इसके बाद में ये जो है मैच्योर मेगास्पोर बनता है, यानी ये एम्ब्रियो सेक बन जाता है पूरा, और एम्ब्रियो सेक बनता है तो उस समय ये तीनों न्यूक्लियस एग एपरेटस बनाते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो सेंटर वाली सेल होती है वो एग सेल का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद में 2 छोटी सेल यहाँ पर बनती है जिन्हें हम सिनर्जिस्ट सेल कहते हैं, 2 सेल बन जाती है। ये दोनों न्यूक्लियस मिलके पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं या सेंट्रल सेल बनाते हैं, जिसके अंदर एक सिंगल सेल होती है बट न्यूक्लियस 2 होते हैं इसके अंदर। और इधर जो ये 3 सेल्स हैं ये आगे चल के एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन करती है। 3 एंटीपोडल सेल इस जगह पे यहाँ पर बन जाती है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर जो हमने बताई थी कि ये एग एपरेटस बनता है, पोलर न्यूक्लियाई बनता है और एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। और इसी के साथ आपका फीमेल गैमेटोफाइट का या एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा अब रीडिंग में देख लीजिए आप। द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज फीमेल गैमेटोफिटिक मदर सेल और मेगास्पोर। इट इज़ ग्रो इन द साइज एंड अंडरगोज 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न, माइटोटिक डिवीज़न होते हैं यहाँ पर। अब 3 होते हैं लेकिन एक होगा। इनिशियली द मेगास्पोर न्यूक्लियस इज माइटोटिकली डिवाइड इन 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस बनाता है पहले, एंड बोथ न्यूक्लियस आर मूव अपोजिट पोल्स। अब दोनों अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। 1 इज रिच टू माइक्रोपाइल एंड अदर इज रिच टू चेलेजल एंड। एंटीपोडल एंड भी कहते हैं, चेलेजल एंड भी कहते हैं, दोनों अपोजिट पोल पे ये पहुंच जाते हैं। हियर टू माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस इन द बोथ फ्री न्यूक्लियस एंड 4 न्यूक्लियस, 1 न्यूक्लियस कन्वर्ट इनटू द 4 न्यूक्लियस। अब इनके अंदर 2 माइटोटिक डिवीजन फिर से होते हैं और एक न्यूक्लियस जो है 4 न्यूक्लियस में ये डिवाइड हो जाता है। 1 न्यूक्लियस फ्रॉम द ईस्ट पोल, अब दोनों पोल से कम्स इन द सेंटर में आता है। इट इज़ द एंड फॉर्म
पोलर है, ये पोलर नहीं है, पोलर न्यूक्लियर बनाता है। ये पोलर न्यूक्लियर बनाता है। लेटर दीज कंबाइन टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये आगे चलकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज डेफिनेटिव न्यूक्लियस, इसीलिए इनको हम डेफिनेटिव न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। एंटीपोडल न्यूक्लियस इस कन्वर्ट इन एंटीपोडल सेल्स, ये आगे चल के एंटीपोडल सेल बना देता है। एंड माइक्रोपाइल सेल्स कन्वर्ट टू एग apparatus सच एज द 7-celled and 8 nucleated प्रेजेंट इनटू द मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। इसके अंदर 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एंड द सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल और सेंटर सेल बिकम डिप्लॉयड सम टाइम, और ये कभी कभी जो है कभी कभी ये सम डिप्लॉयड भी होता है। तो ये डायग्राम है। इसके अलावा आप जो है ये वाला जो बुक से डायग्राम है ये भी आप बना सकते हैं। इसमें थोड़ा समझ कम आता है, बट ये 2 डायग्राम मैंने अभी आपको समझा। एक तो ये वाला डायग्राम है और एक ये वाला डायग्राम है। ये दोनों डायग्राम आपको बनाने हैं इसके अंदर, और इन्हीं से जो है इसको पूरी प्रोसेस को आपको लिखनी है। ये वैसे एक पैराग्राफ छुड़ा के लिए मैंने लिखवा रखा है, आप चाहे तो इनको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा सभी बच्चों से मैं, कि देखने में आ रहा है कि आपकी क्लास के अंदर 18 स्टूडेंट हैं बायो के अंदर, और 18 में से 6 और 7 स्टूडेंट ही जो है कंटिन्यूस स्टडी में लगे हुए हैं, बाकी को कोई मतलब नहीं है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट जो इससे जुड़े हुए नहीं हैं, सेकंड 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं आज अपने, और मैं अब इनके नोट्स चेक करूँगा आप लोगों के सभी के। मैं रेंडमली दोनों चैप्टर में से कोई 3-4 पेज की फ़ोटो आपसे मंगाऊंगा आपकी हैंड राइटिंग में विद डायग्राम। तो अगर आपने वो पूरे पेज की मैं मंगाऊंगा, 3 पेज कम से कम मैं रेंडमली मंगाऊंगा, और जिस भी बच्चे का नहीं आएगा रिस्पॉन्स तो उसके पेरेंट्स से मैं बात करके और उसको जो है पनिशमेंट दिलवा सकता हूँ। और उसके अलावा जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, देखिए आपकी बोर्ड क्लास है, और बोर्ड क्लास में इस तरह से लेजी रहना जो है अच्छा नहीं है, ये लॉकडाउन होने की वजह से। अदरवाइज़ अब तक तो 1-1 1.5 यूनिट कंप्लीट हो जाती थी, 5-5 6-6 चैप्टर कंप्लीट हो जाते थे मई तक। तो क्योंकि 1 अप्रैल से स्टडी होती थी, दोनों टाइम पढ़ाई चलती थी, और दोनों टाइम पढ़ाई चलती थी तो बहुत सारा सिलेबस हो चुका होता था। और ये लॉकडाउन होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं, और आप इस तरह से ही चलते रहे तो और भी ज़्यादा पिछड़ेंगे। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूँ कि वो रेगुलर स्टडी पे ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने डाउट्स पूछें। और इसके अलावा आप देखते हैं कि आज का डिजिटल ज़माना है, और ये सब के एनिमेशंस भी आपको जो है यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप चाहें तो इनको एनिमेटेड वीडियो में भी देख सकते हैं, जहाँ और अच्छे से आपके समझ में आएगा। पर एक बार पहले इसको समझना पड़ेगा, उसके बाद में जब एनिमेटेड वीडियो देखेंगे तो वो और अच्छे से आपके समझ आएंगे। तो मैं सभी बच्चों से कहता हूँ कि सीरियस हो जाएं, बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से आप पढ़ें, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम तो वैसे भी आपका मार्च में होना ही है, और वो भी 5 या 10 मार्च को होना ही है। तो सिलेबस दिसंबर तक कैसे निपटाएं ये आपको और हमें मिलकर करना है। और आप अगर इस तरह से चलेंगे तो आपका सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, और फिर बोर्ड क्लास में आपके रिजल्ट डाउन रहेंगे। 11th क्लास में आप लोगों ने खूब मस्तियाँ की, तो अब इस बार प्लीज़ 12th क्लास में थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। थैंक यू।